गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मॉर्निंग सर। चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोफाइल और मैंने बात किया था पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल। तो आज पिछले लेक्चर में जो हुआ था हम लोग यहीं पे छोड़े थे लेक्चर को पॉजिटिव चार्ज हेडिंग डलवा के। और पॉजिटिव चार्ज में हम लोगों ने बताया था कि ऑल पॉजिटिव चार्ज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए, क्योंकि आज 2-3 क्वेश्चन इसमें हम पूछेंगे आपसे, बस यही क्वेश्चन छूटा था तो आज क्वेश्चन करा देंगे, फिर पॉजिटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल खत्म। तो हम बोलते हैं कि हाँ पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हम लोग कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो हम बात कर चुके थे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के, हम लोगों ने कुछ डिफिनीशन भी, मतलब कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि NO2 प्लस, NO प्लस, और आपको भी याद होगा बेंजीन डाइजोनियम, ये भी मैंने आपको बताया था। और क्या बताया था मैं? पॉजिटिवली चार्ज में आपका NO हो गया, NO प्लस, NO2 प्लस, और बेंजीन डाइजोनियम हो गया, R प्लस हो गया, H प्लस हो गया। ये सब कैसे थे? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो इतना क्लियर था। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से? चलिए, अगर आप लोग इतना पढ़ चुके तो एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्टेटमेंट है, आप ये बस एक क्वेश्चन, ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल, ऑल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल। स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू है? कोई बताएगा? मैंने पढ़ा चुका है इसको, मैं बताया भी था। क्या ऑल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम पॉजिटिव एंड अमोनियम पॉजिटिव, अमोनियम बोले या अमोनिया पे चार्ज NH4 प्लस, या फिर हाइड्रोनियम आयन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। मतलब हम पढ़ा रहे थे आपसे पिछले लेक्चर में, आपको हेडिंग पढ़ी थी पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा हूं ऑल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल। नो। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? स्टेटमेंट फॉल्स। स्टेटमेंट, तो आंसर क्या गया? ऑल पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल नहीं, बट सम आर एक्सेप्शन ना। चलिए, दे एक्सेप्शन नहीं, क्यों नहीं है? हमारा डिफिनीशन क्या कहता है? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एनी स्पीसीज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो उसी डिफिनीशन से हम देखते हैं ऑल पॉजिटिव चार्ज कैसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन, चलिए सोडियम लिखिए, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? नॉट इलेक्ट्रोफाइल। नोट लिखिए इसको, नोट, नॉट, इतना लिख दूं चलेगा ना शॉर्टकट में? मतलब कि सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। वाई वाई वाई, क्यों? कोई जवाब देगा? इलेक्ट्रोफाइल क्यों? सर क्योंकि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। हाँ, चलिए कुछ तो याद है मेरे लेक्चर का, लग रहा सर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, इसकी मतलब टेंडेंसी है, इसकी बिहेव, मतलब सोडियम बेचारा जहां रहेगा इसके अंदर त्याग की भावना होगी, कभी भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं बल्कि देता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये देता है ना कि लेता है, मतलब इसके अंदर त्याग की भावना ना, ये लेना नहीं जानता, केवल इलेक्ट्रॉन देना जानता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। हमारा डिफिनीशन क्या कहता है बच्चों? एनी स्पीसीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज। लेकिन ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है सोडियम? सोडियम मतलब हमारा डिफिनीशन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दे के चला आता है क्योंकि इसके अंदर त्याग की भावना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट की भावना है।
ये इलेक्ट्रॉन देने में माहिर है। इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कि नहीं, जबकि हेडिंग क्या डली थी हमारी, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल। हो गया आपका एक्सेप्शन। ये इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम पॉजिटिव होने के बावजूद भी, पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, देने की, त्याग करने की क्वालिटी होती है कि नहीं, हाँ त्याग करने की क्वालिटी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं बेटा, नहीं है। तो लिख दो सोडियम पोटेशियम आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। चलिए दो और एग्जांपल देख लेते हैं, दो एग्जांपल आपको और देख लेते हैं हम लोग। H3O पॉजिटिव एंड NH4 प्लस, ये भी पॉजिटिव है। मैंने बोला हेडिंग क्या पढ़ा था, पॉजिटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल। बट हम ये भी देख रहे हैं सोडियम पॉजिटिव होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसका मतलब ये है, हम देख ले ये क्या है, ध्यान से बताना बच्चों, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देना तुम लोग। देखो ये H2O है, तो H2O एक हाइड्रोजन ऐड हो गया एक्स्ट्रा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है नहीं इनकम्प्लीट। अरे 6 2 8 5 3 8, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया, 5 3 8, ये भी कंप्लीट। मैंने बताया था अगर इनकम्प्लीट या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो, वो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा। अगर मेरा डिफिनीशन ही कहता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इसके पास तो जगह ही नहीं है एक्सेप्ट करने की। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इसके पास जगह नहीं है, क्या इलेक्ट्रोफाइल है भाई। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन प्लस लविंग, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला। इसका मतलब इसके पास, इसका भूखा नहीं है, इसका पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। इसका मतलब हम माने क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये है, इसको ध्यान से देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन। अभी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन पे इसका बिहेवियर बदल जाएगा, इसके जीने के तरीके बदल जाएंगे, ध्यान से देना। मैंने सोडियम और पोटेशियम के लिए लिखा इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। यहां बेटा एक बात ध्यान देना, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, नॉट इलेक्ट्रोफाइल बट अब आप लोग ध्यान दे रहे होंगे क्यों बट लगा रहे हैं ना। नॉट इलेक्ट्रोफाइल, मास्टर साहब ने नॉट इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, फिर भी बट हमको बता रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी बट बताने का हमारा। ठीक, चलिए इसका मतलब बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल बट इट इज ए सोर्स ऑफ, तो नोट डालिए, इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो हमारे पास अमोनियम आयन एंड ये हाइड्रोनियम आयन है, ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। बस इनके पास कंडीशन होना चाहिए क्वेश्चन करने का, ऑन द क्वेश्चन, जैसे हमें क्वेश्चन दिखेगा वैसा हम बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये सोर्स ऑफ, अरे मास्टर साहब आपने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होता है जी, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये कैसे हो गया। ठीक है, चलिए लिखिए, नॉट इलेक्ट्रोफाइल बट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। अब डाउट हम क्लियर कर देते क्यों। चलिए अब ये ध्यान से देने वाली बात है, मुझे पता है H2O स्टेबल है कि नहीं, इसका मतलब ये इसके अंदर 4, मतलब ये 2 हाइड्रोजन रहता तब तो ठीक था, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं बेटा, अनस्टेबल है। ठीक, अनस्टेबल है कि नहीं, अनस्टेबल है। इसका मतलब ये 4, मतलब 3 हाइड्रोजन नहीं, ये ध्यान देना, ये टूटेगा, टूटेगा किस में टूटेगा, H2O प्लस H आयन। अब आपको पहले ही हेडिंग में लिखा गया था पॉजिटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल, निकल गया इसके पास। इसके बाद डुप्लेट करने के लिए जगह है कि नहीं है, ये डुप्लेट होना चाहता है, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ, क्योंकि मुझे पता है क्या, क्योंकि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता जिसके होती है वही होता है, हो गया ना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गया।
कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब थोड़ा क्वेश्चन हो जाए। कैसे? जैसे आपको क्वेश्चन आएगा वैसे आप करेंगे। इसी तरह इसका भी तोड़ दीजिए। किस में टूटेगा? NH3 प्लस, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज को देने की कैपेसिटी रखता है। कौन? हाइड्रोनियम। कौन? अमोनियम। इसका मतलब डिफिनीशन गलत हो गया। ऑल पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल। स्टेटमेंट क्या है? गलत है कि सही है? फॉल्स है। हमारे पास दो चीजें ऐसे मिली, तीन चीजें जहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यहाँ पे कंप्लीटली तो ये दिख गया सोडियम पोटेशियम नॉट इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर त्याग करने की क्षमता है, लेने की नहीं, देने की क्षमता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हाँ, सेकंड वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये इतने में संतुष्ट नहीं, ये टूट जाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ज्यादा देर तक। जैसे ये फेवरेबल कंडीशन पाया तो ये टूटा, H2O निकला। आपके पास मुझे पता है पॉजिटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल, बट ऑल पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल नो। स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब ऑल पॉजिटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल नहीं, पॉजिटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल। सम एक्सेप्शन हम लोग देख लिए, ये आपके एक्सेप्शन मिल गया। चलिए, आपके ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम लोग करेंगे। आपके पास पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, NO प्लस है, ठीक है, NO प्लस है, आप पास सोडियम प्लस है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या हो गया? which are the following are इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल। तो आंसर कौन मारेंगे बेटा? पहला सही है, दूसरा NO प्लस। मुझे पता है कि इसका ऑक्टेट देख लो, इनकम्प्लीट डिफिशिएंट है कि नहीं इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वही तो इलेक्ट्रोफाइल है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और ये तो पता ही है पॉजिटिव होने के बावजूद इसके अंदर केवल क्या किसकी क्षमता होती है? डोनेट करने की क्षमता होती है, ठीक। तो दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें। चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन और हम देते हैं आपके पास। चलिए, एक तो यही रख दीजिए सोडियम, आपका दूसरा है आपका H3O प्लस, ठीक। अब बेटा इसमें से बताओ तुम कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? दूसरा। हाँ, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफाइल? विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोफाइल। चलिए बेटा, कौन सा इसमें आंसर सही है, कोई बताएगा? चलिए आंसर बताइए। सेकंड इज बेटर आंसर, करेक्ट। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है। क्वेश्चन आते ही मुझे पता है, हम जानते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, क्योंकि H3O टूटेगा, H2O निकलेगा, हाइड्रोजन प्लस निकलेगा कि नहीं, H आयन प्लस निकला कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड निकला कि नहीं? हाँ निकला। तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब जैसे ही क्वेश्चन का तरीका बदलेगा हमारा आंसर देने का तरीका बदल जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, दो क्वेश्चन मुझे लगा कि ज़्यादा कराना जरूरी था। फिर हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के बाद। अगला लेक्चर आपको पता ही है, फिर हम लोग लुईस एसिड पढ़ेंगे। वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं कि डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं कि लेते हैं, हम अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। फिलहाल देखते रहिए आप लोग सुपर 25 का यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मिथिलेश आपको ऐसे ही मिलता रहूँगा क्वेश्चन लेके, एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन टाइप रहेगा आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही मज़ा आया उस दिन भी मज़ा आएगा। चलते हैं, बाय बाय। थैंक यू बच्चों।